हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरिराज क्लासेस। आज मैं आप लोगों को जो साइंस है फर्स्ट चैप्टर आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। क्लासेस जो भी आपकी चली हैं ऑफलाइन में आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जितने भी सेक्शंस थे। क्लास 10th का साइंस का जो भी पूरा चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर भी हम उसको रिवाइज के बेस पे उसका रिवीजन करते रहेंगे और उसको एक्सप्लेनेशन मेथड से द्वारा काफी शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही आसानी से आप उसकी सारी चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर पहला चैप्टर स्टार्ट करें तो दिया आपका द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अर्थात रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण। आज हम रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस वाले चैप्टर में हम लोग पहले से देखा, आपने 7th 8th में भी पढ़ा होगा कि जो परिवर्तन है लाइक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो जब शुरुआत की क्लासेस में आपने देखा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बहुत शॉर्ट्स में आपको बता दिया गया था कि वह परिवर्तन जो आपको आसानी से पुनर्अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन था जिसमें हम पदार्थ की अवस्था को पुनः वापस नहीं कर सकते। यही था ना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो अब देखो भौतिक परिवर्तन तो नॉर्मल था कि आप मॉर्फोलॉजिकल बेस पे देख लेते हो, उसकी शारीरिक संरचना के आधार पे, चाहे कोई भी केमिकल हो उसके पदार्थ की अवस्था के आधार पे आप देखते हो। जो रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रिया, देखो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है कि हम कहते हैं कि जो भी पदार्थ है वह परिवर्तन करता है और फिर पुनः उस अवस्था में नहीं आ पाता। ठीक है, लेकिन ये जो परिवर्तन होता है जिस कारण होता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब किसी भी पदार्थ में होने वाला जो परिवर्तन है वह किसी न किसी अभिक्रिया के द्वारा होता है और उसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। या जो परिवर्तन होता है किसी एक स्पेशल क्रिया के द्वारा होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे आज रासायनिक अभिक्रिया या आपके क्या थे, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ठीक है, या रासायनिक समीकरण, समीकरण। ठीक है, तो देखो अभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या था कि जो भी हमने देखा पदार्थ में जो परिवर्तन होता है किसी न किसी क्रिया के द्वारा होता है और जो क्रिया होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया बोलते हैं। और सिंपल सी बात है कि जो अभिक्रिया का मतलब है, अगर हम सिर्फ अभिक्रिया की बात करें कि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, तो अभिक्रिया सिंपल सा देख सकते हैं, परिवर्तन। ठीक है, किसी भी पदार्थ में जो परिवर्तन हो रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो इन्वायरमेंट की वजह से हो या किसी पदार्थों को आपस में मिला देने की वजह से हो या उस पर जो है आप किसी भी तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ताप बढ़ा देते हो या दाब बढ़ा देते हो, तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया का मेन रीजन यही होता है कि उस पर कोई ना कोई अलग से प्रभाव डाला जा रहा है तभी इसमें परिवर्तन होता है। तो अब देखो अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब हमने देख लिया परिवर्तन, अर्थात किसी भी पदार्थ में अगर परिवर्तन हो रहा है तो आप कहोगे कि इसमें अभिक्रिया हो रही है। जैसे कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चावल को पका के सुखवा दो, जैसे उसको सुखाओगे फिर से वो चावल वैसे ही रह जाता है। कहते ना चावल को उसको पका दो, जब सूखा उसको धूप में सुखाओगे तो फिर से जैसे चावल रहता है उसी अवस्था में आ जाता है। बस थोड़ा सा हो सकता है उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन फिर जब उसको खाओगे तो वो वैसे ही टेस्ट रहेगा जैसे पहले वाला था चावल। इसलिए उसको भौतिक परिवर्तन में काउंट किया गया। और जल से बर्फ का बनना वो क्या है तुम्हारा, वो भी भौतिक परिवर्तन है। तो अब देखो ये तो हो गया परिवर्तन, यानी कि जो परिवर्तन हुआ वही क्या हमारा अभिक्रिया है। अब जो अभिक्रिया, अभिक्रिया में एक ये चीज होती है कि दो प्रकार के पदार्थ आपस में मिलते हैं और किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। ठीक है, दो पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण कर लेते तो वो क्या बन गया, अभिक्रिया हो गई। और जो नया पदार्थ बना उसको हम उत्पाद बोलते हैं, और जिसको जिसको हमने मिलाया था उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट, और जो उत्पाद था उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इतना तो गया रासायनिक अभिक्रिया में। यानी कि अगर हमें डिफाइन करना हो कि आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो आप लिख सकते हो कि दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करें, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यानी कि जब दो केमिकल्स या दो मटेरियल, जो भी दो भी पदार्थ आपस में मिल गए तो किसी एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते तो हम क्या बोलते हैं? उसको अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को आप बोल सकते जब दो रसायन आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब दूसरा ऑप्शन ये आता है कि भाई अगर किसी भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो आप उसको पहचानोगे कैसे? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे आप? जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें आप कैसे उसको पहचानोगे? बताओ क्या क्या कर सकते हो? अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं भाई दवा खा लिए थे, उनको रिएक्शन कर गई, तो ये जो है कल बुखार चढ़ा रहा होंगे, एक जो है डॉक्टर बता दिया जो काल पाल जाके खा लो, खा लिए एकदम जो है पूरा दाना दाना पूरा मुंह लाल हो गया, तो क्या रिएक्शन कर गई दवा उनको? रिएक्शन मतलब कोई कोई केमिकल लोचा हुआ है उनकी बॉडी में, केमिकल लोचा हो गया, मतलब कोई केमिकल परिवर्तन हुए हैं, केमिकल चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से अभिक्रिया हो गई तो नया प्रोडक्ट बन गया पूरी एकदम जो है। कभी कभी एक होता है नहीं, देखा होगा तुम लोगों ने, एक क्रीम आती है बेटनोबेट एन बेटनोबेट सी, एकदम करिया करिया घूमते रहते हैं सब, लगा लगा के एकदम मारेंगे पूरा चमड़ा शरीर का, गाल का पूरी चमड़ी गायब कर देंगे। खासकर लड़कियां देखो जो काली काली रहती हैं, बेटनोबेट एन और सी लगा लगा के ऊपर की चमड़ी पूरी गायब करवा देती हैं, उनको लगता है कि हम गोरे हो गए हैं, ये नहीं पता चला कि और सड़ी लग रही हो उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो अब देखो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, अगर आपको केमिकल रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे आप फाइंड करोगे? तो पहला क्या होगा इसमें कि उसके स्टेट में परिवर्तन आएगा, ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, साथ ही साथ किसी गैस का निर्माण होगा, गैस का निर्माण होगा। ठीक है, और उसके ताप में परिवर्तन होगा। ठीक है, ताप में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। यानी अगर किसी पदार्थ में आपको ये पता करना हो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कितने लक्षण होने चाहिए? अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में अगर अवस्था की परिवर्तन की बात करें मतलब उसका आकार भी हो सकता है, ठीक है, उसका टेस्ट स्वाद कैसा है वो बदल सकता है। तो आप कहोगे कि भाई जो है रिएक्शन हो गया है। जैसे अभी दूध है, ठीक है, कुछ समय रख दो, जब पुराना हो जाता है काफी समय का हो जाता है खट्टापन आ जाता है उसमें, तो भाई खराब हो गया दूध, अर्थात उसमें केमिकल रिएक्शन हो गया, अब दूध से वो दही बनने वाली कंडीशन में आ गया। दूध से दही बनना हो क्या? आपका केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया है। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया, दूध जब रहता है पूरा लिक्विड में रहता है, लेकिन जैसे दही बनेगा तो थोड़ा सा सॉलिड स्टेज में आने लगता है। तो अवस्था में परिवर्तन, साथ ही साथ गैस का निर्माण होता है। अगर आप किसी लकड़ी को जला दो तो सॉलिड अवस्था में थी, लेकिन जब जल जाता है तो क्या होता है? उससे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पार्ट्स के निकलने लगते हैं। ठीक है, तो गैस का निर्माण हो गया। ताप में परिवर्तन, किसी भी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब उसमें क्या हो? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। साथ ही साथ रंग में परिवर्तन, कागज है जला दिया, जलने के बाद काला हो गया, सफेद था अभी, ठीक है, गोरा आदमी था, उसको जो है ऊपर जलता हुआ तेल छिड़क दो, पता चला इतने फोले पड़ जाएंगे, उसके बाद जो है जो उतना जो है धब्बा लग जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया? रंग में परिवर्तन। उसी तरह पदार्थों के भी रंग में परिवर्तन आ जाता है। जैसे क्या, सफेद में लाल मिला दो, कैसा बन जाता है? गुलाबी बन जाएगा, पिंक वाला हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, उसी तरह से पदार्थों में अगर ये चारों चीजें आपको देखने को मिल रही, मतलब अवस्था में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तो आप कहोगे कि हाँ इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे अगर इसको हम एग्जांपल्स के बेस पे देखें, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हमने क्या लिया, मैग्नीशियम प्लस
ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड को अगर हम जोड़ देते हैं, मतलब इसको हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो दो पदार्थ हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक, ठीक है। और ये जो होगा उसको उत्पाद बोलते हैं हम, तो यहाँ पे दो अभिकारक थे, मतलब दो पदार्थ आपस में मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण कर लिए, हम क्या कहेंगे इसको, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जब अगर आप एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि अगर आप जो है ऑक्सीजन को मैग्नीशियम के साथ मिलाते हैं या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ आप मिला दोगे तो क्या बनेगा, तो आप क्या कहोगे, इससे जो बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, और ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है केमिकल इक्वेशन, अर्थात रासायनिक समीकरण, ठीक है। केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। अब देखो जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं कि जो भी आपकी अभिक्रियाएं हो रही थी, ठीक है। हाँ बोलो, क्या कुछ पूछना है, क्या कंफ्यूजन हो गया, तो बोल सकते हो, कहे दिक्कत परेशान हो, है ना। देखो रासायनिक समीकरण की अभी एक तो कंडीशन होती है लिखने के लिए, जैसे एक मान लो हमने कहा कि भाई मैग्नीशियम को पहले अगर आपको रिएक्शन कराना रासायनिक अभिक्रिया, तो लिखने में ज्यादा टाइम लगता था, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि यार इतना लंबा कौन लिखे, कम से कम शब्दों में लिख दिया जाए। जैसे हमने कहा कि सर्वप्रथम मैंने 2 ml जो है पानी लिया, ठीक है, मतलब 2 ml जल लिया, जल को कुछ समय तक गर्म किया, ठीक है, उसमें फिर मैंने नमक मिलाया, फिर मैंने इसमें चीनी मिलाई, फिर मैंने चाय पत्ती मिलाई, फिर उन्हें आधे घंटे तक उबालता रहा बैठ के, तब तक मैं दूसरा काम करता रहा, ये सब ऐसे चलता रहा। फिर मैंने देखा कि पानी उबलने लगा, ठीक है, उसमें से सब जो चाय पत्ती इधर उधर जा रही थी, उसके बाद मैंने थोड़ा टेस्ट किया तो उसका टेस्ट बदल गया, ये रासायनिक अभिक्रिया थी, ठीक है। तो इससे मेरा जो उत्पाद बना वो चाय बन गई, ठीक है। तो आप कहोगे यार इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि जो है इसे दिखा दो, दिया हमने क्या लिया, जल ले लिया, जल में क्या जो है शुगर डाल दिया, चीनी डाल दी, ठीक, चीनी को जोड़ दिया और उसको क्या किया, गर्म कर दिया इसे, कुछ समय बाद जो है एकदम चाय तैयार थी हमारी, ठीक है। तो सामने वालों को समझ में आ गया, अच्छा हाँ यार जल और पानी ये सब जो है, और क्या मिलाते हैं, हाँ चाय पत्ती भी तो मिलाएंगे, चाय पत्ती भी जोड़ दिया इसमें, ठीक है, इन सबको जोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने गर्म कर दिया था, तो जो लास्ट में बना चाय बन गई। तो ये वाला ज्यादा आसान है कि मैं उतना सर्वप्रथम मैंने जो है भगोने को उठाया, ठीक है, फिर उसको जो है धुला, इसमें पानी मिलाया, फिर चीनी मिलाई, फिर ये मिलाया वो मिलाया। तो उससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो रासायनिक अभिक्रिया थी, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया, मतलब कुछ सिंबल इस्तेमाल किए, और उसी सिंबल का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब चिन्हों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने की ही क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण में आप क्या लिख सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों में प्रदर्शित करने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। मतलब जो क्रिया थी उसको आपने क्या किया, चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। अब जो रासायनिक समीकरण, जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने लिखा था क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। तो जो रासायनिक समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण में दो पार्ट होते हैं, जैसे ये एरो आपने दिखा दिया, चिन्ह दिखा दिया, तो चिन्ह के दाएं साइड, या आप ऐसे बोल सकते हो ये दायां पक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, बायां पक्ष, ठीक है। तो जो दाएं वाले साइड है, इधर क्या रहता है, हमेशा उत्पाद बनता है, उत्पाद को हम दाएं साइड लिखेंगे, जो अभिकारक होते हैं वो क्या होंगे, बाएं साइड में, बाएं साइड में अभिकारक होता है, अभिकारक,
ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक एरो दिखाएंगे, ठीक है। एरो का जो हेड होगा वो क्या उत्पाद को दिखाता है, और जो टेल वाला पार्ट होगा वो अभिकारक को दिखाएगा। और अगर एक्स्ट्रा में आप कुछ अलग चीजें उपयोग करते हैं, जैसे कैटलिस्ट का या उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे, तो आप लिख सकते हैं उत्प्रेरक, जो भी आप अभिक्रिया को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयोग करते हैं, उत्प्रेरक। और साथ में यहाँ पे ताप, अगर आप ताप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो आप ताप को दर्शा देंगे। और किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक जैसे कि एक प्रकार का केमिकल होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने या घटाने की क्षमता रखता है, ठीक है, उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका रासायनिक समीकरण, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करने की क्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में दो भाग होते हैं। पहला क्या है आपका दायां पक्ष और बायां पक्ष हम कर सकते हैं। बाएं पक्ष में हमारा क्या है अभिकारक, और दाएं पक्ष में हमारा उत्पाद होता है, अर्थात अभिकारक जो इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। और जब भी हम इसकी इक्वेशंस को बैलेंस करने की बात करते हैं, तो जो रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट होगा हमेशा वो प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के इक्वल होगा। मतलब जितना यहाँ पे मैग्नीशियम अगर एक है तो इधर भी मैग्नीशियम एक होना चाहिए, ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन इधर भी एक होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो यहाँ दो ऑक्सीजन दिखा रहे हो यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो आपका क्या होगा वो समीकरण सही नहीं माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा, मतलब बैलेंस नहीं माना है। और क्वेश्चन भी इसी टाइप के आते हैं कि आप कैसे बैलेंस करोगे। और इस वाले चैप्टर से लिखने के लिए थोड़ा कम आते हैं, ज्यादातर आपके क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि कुछ समीकरण दे दिए जाएंगे आपको दिया जाएगा कि ये समीकरण कौन सा है, या इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, या ये किस प्रकार का समीकरण हो रहा है। और जो भी रिएक्टेंट होंगे, दो रिएक्टेंट्स का नाम दे देगा आपको, और उसी रिएक्टेंट के आधार पे आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा। या आपको जो है प्रोडक्ट्स के नाम दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि इसमें हम कौन कौन से अभिकारक से मिलाएं, या इस उत्पाद को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, और किस तरह से हम रासायनिक समीकरण को पहचानते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आपको जो है ये क्रियाएं बताई गई, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण के प्रकार, ठीक है, या केमिकल रिएक्शंस के प्रकार क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब देखो इसमें अगर हम प्रकार की बात करें तो एक स्टोरी आप आसानी से याद रखो। मान लेते हैं एक जो है लड़का है और एक जो है लड़का लड़की जो है घूम रहे थे बाहर, ठीक है, दोनों जो है बाहर घूमते हैं। ये फिलहाल इसे एग्जाम में ना लिख देना कि ऐसे प्रकार लड़का लड़की घूम रहे थे, ये समझने की बात है, इससे याद रहेगा, भूलोगे नहीं, ठीक है। लड़की ने लड़की को देखा, ठीक है, दोनों की नजरें मिली और क्या हो गया, अब ये बॉन्डिंग में आ गए, ठीक है। तो अभी अकेले अकेले थे बेचारे, जुड़ गए अब, ठीक है, बिजी हो गए पूरा, ठीक है। तो जुड़ गए अर्थात जब ये बी और जी ये जुड़ गए, ठीक है, जुड़ना, और इसी को हम बोलते हैं संयोजन, संयोजन या इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन यानी कि जब दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक या रिएक्टेंट आपस में मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो क्या होगा आपका संयोजन, या क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब जो है इनमें संयोजन हो गया, ठीक। तो अब इसके अगर एग्जांपल्स हम इसकी बात करें तो आप सिंपल से भी लिख सकते हो, जैसे वाटर का है आपका निर्माण, ठीक है। या हम इसका लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हमारी हीट अर्थात ऊष्मा प्रवाहित होगी, ठीक है। यहां पे कैल्शियम एक ऑक्सीजन दो, इधर वाले में देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी है और हाइड्रोजन दो है, तो ये क्या आपका बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि अभी क्या था, बीजी जो है अभी बी अकेले थे और इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो जुड़ के क्या बन गए, बीजी हो गए, ठीक है। अर्थात संयोजन हो गया इन दोनों में, ठीक। तो आप देखोगे कभी भी जब रिएक्शंस बने केमिकल रिएक्शन में, आप जब देखोगे दो प्रकार के रिएक्टेंट आपस में मिलकर किसी एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। या इसी में आप दूसरा लिख सकते हो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका H2O, ठीक है। तो ये भी क्या है, मतलब जल का जो निर्माण है, जल का निर्माण ये भी आपका संयोजन रिएक्शन हो गया, ठीक है। जल का साथ ही साथ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो रिएक्शन है ये भी क्या आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले तो देखो ये संयोजन हो गया। अब जो दूसरा टाइप है, दूसरा है वियोजन रिएक्शन। देखो अभी बीजी जो है मिले थे आपस में, ठीक। अब किसी भी कारण से क्या हो गया, ये दोनों जो है अभी मिले थे, अब ये अलग हो गए, ठीक है। कुछ दिन दोस्ती यारी चली इनकी और जो है फिर झगड़ा वगड़ा हो गया और बी जो है अलग हो गए फिर से और जी भी अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो गया वियोजन, मतलब बिछड़ गए बेचारे सब, वियोजन, ठीक है। वियोजन या इसको क्या बोलते हैं डीकंपोजिशन, ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक। तो दूसरा जो आपका टाइप्स है केमिकल रिएक्शन का वो क्या है आपका वियोजन रिएक्शन, वियोजन या डीकंपोजिशन, ठीक है, वियोजन या डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इस वाले में जो है आपका कोई एक यौगिक होगा, एक यौगिक वो टूट के दो अन्य पदार्थ का निर्माण करेगा, मतलब एक ही उत्पाद होगा, ठीक है। जो रिएक्टेंट होंगे रिएक्टेंट वाले में एक ही होगा, वही टूट के दो अलग अलग पार्ट्स में बदल जाता है और इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं वियोजन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए। ठीक है, जैसे फेरिक सल्फेट। अब इसको क्या करेंगे, अब हम जब अलग करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आयरन आपका अलग हो गया प्लस SO4 सल्फेट आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। SO2 प्लस SO2, अब देखो इसको बैलेंस है कि नहीं, ये पूरा यहाँ पे आयरन आपके कितने हैं, दो है, लेकिन इधर क्या आयरन अकेले है, तो हम क्या करेंगे ये आयरन दो कर दिए, ठीक है। अब जो है
एस सल्फर आपके कितने हैं? 4 हैं। और ऑक्सीजन आपका कितना है? देखिए सल्फर यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 सल्फर और ऑक्सीजन आपका 8 है, ठीक है। सल्फर 2 है और ऑक्सीजन 8 है आपके, तो FO3 O3 7 6 2 8 नहीं है यार, गैसेस Fe2O3 SO3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? बियोजर रिएक्शन, ठीक है। फेरिक सल्फेट था, ये टूट के किस में कन्वर्ट हो गया? फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये क्या हो गया आपका? बियोजर रिएक्शन। भाई एक ही एक प्रोडक्ट था, ये टूट के क्या हो गया? नए प्रोडक्ट्स में बदल गया। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका? बियोजर रिएक्शन। अब देखो तीसरा जो है आपका वो क्या है? विस्थापन। तीसरा जो रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विस्थापन। जैसे अभी क्या था, इधर बीजी अलग थे, बीजी दोनों मिल गए तो संयोजन कर लिए, अब दोनों में जो है झगड़ा हो गया, अलग हो गए, वियोजन हो गया। अब कुछ दिन दोनों जो है अलग रहे, तीसरे वाले में क्या हुआ? बी और जी दोनों क्या है? अलग थे, ठीक है, बी और जी दोनों अलग अलग थे। अब बी ने क्या किया? कुछ दिन घूमता रहा, सोचा कि मिल जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ, और इन्होंने क्या किया? सी से दोस्ती कर ली। एक अलग सी था, उससे दोस्ती कर ली, ठीक है। बी ने क्या किया? बी के साथ एक और पार्ट आ गया, जिसे बी था, बी ने जो है सी से दोस्ती कर ली और जी बेचारा अकेले रह गया, ठीक है। ऐसे करते बी प्लस सी, जो बी थे वो अलग होके क्या किया? सी से दोस्ती कर लिए और बीसी में कन्वर्ट हो गए। अरे ऐसे करते हैं, ये और भी आसान रहेगा तुम्हें। बीजी थे जो अभी भाई टकराव तो चल ही रहा था दोनों में, ठीक है, अलगाव था, बस जो है किसी तरफ जुड़े थे कि कोई दूसरा मिल जाए, छोड़ दे इसको हम, ठीक। तो सी आ गया तब तक, ठीक। सी आ गए, बी क्या किए? बी को जो है सी पसंद आ गई, इन्होंने क्या किया? तुरंत विस्थापन कर लिया, कहेंगे बी हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब जो है बी आ गए सी के साथ और जी को छोड़ दिया अकेला, ठीक है। भाई बीजी अभी साथ साथ में थे, सी एक नया प्रोडक्ट आ गया, बी जो है तुरंत सी के साथ जुड़ गए और जी को अकेले छोड़ दिए, ठीक है। तो ये जो इस टाइप का जो रिएक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। मतलब एक जो रिएक्टेंट था, एक अभिकारक क्या था? किसी दूसरे वाले अभिकारक के सिर्फ एक से जो है आपस में स्थान परिवर्तन कर लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ बीजी अगर एक यौगिक है, ठीक है, एक यौगिक था, इसमें दूसरे के साथ जो है दोस्ती कर ली और जो है अलग हो गए और नया प्रोडक्ट बना लिया, और जी क्या था? वो अकेले हो गया, टूट के दूसरे साथ जुड़ गया, ठीक है। ये हो गया आपका विस्थापन रिएक्शन। तीसरा जो है आपका विस्थापन, या इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये तो हो गया विस्थापन। अब इसके बाद एक और है आपका चौथा वाला जो है, अभी देखो बी और जी जो थे, बी ने क्या किया? मतलब बीजी जो थे, बी अपना ट्रांसफर हो गया सी के साथ, और बाद में पता चला कि सी का भी एक दोस्त था डी, ठीक है, उसको भी खबर मिल गई। ये क्या हुआ? दूसरे के साथ गायब हो गई है। तो बी बेचारे किसके साथ जुड़े थे? सी के साथ। जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा मैं डी के साथ रहूंगी, ठीक है। बी सी हो गए और सी के साथ जी आ गया, ठीक है। मतलब दोनों ने आपस में परिवर्तन कर लिया, ठीक है, तुमने दूसरा ढूंढ लिया तो मैं भी दूसरे ढूंढ लेती हूँ। अरे बी सी के साथ जुड़ गया और जी हाँ डी के साथ,
देखो अभी अंदरूनी प्रेम में जुड़े हुए हैं दोनों, ठीक है। ये क्या हो गया आपका द्विविस्थापन, ठीक है। मतलब द्विविस्थापन कर लिया, दोनों ने विस्थापन कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, द्विविस्थापन। देखो पहले में क्या थे, दोनों अलग अलग थे, जुड़ गए, संयोजन हो गया। दूसरे में क्या, एक दूसरा ग्रुप था, दोनों एक साथ रहते थे लेकिन वो अलग होके टूट गए। फिर तीसरे वाले में क्या हुआ, जैसे टूटे तीसरे के साथ बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। चौथे वाले में क्या, दोनों ने किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना ली, और इस तरह से क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस नोट कर लो, इससे आसानी से समझ जाओगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हाँ देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या, फेरिक सल्फेट प्लस इसको हम जोड़ देते हैं कॉपर सल्फेट, सॉरी फेरिक सल्फेट नहीं, आयरन है, ठीक है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो गया, अभी आयरन बेचारा यहाँ अकेले था, ठीक है, ये दोनों एक साथ में थे, ये क्या करेगा, तुरंत ट्रांसफर हो गया इधर, तो क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लिया, प्लस कॉपर को अलग छोड़ दिया, ठीक है, कॉपर अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विस्थापन, क्योंकि भाई आयरन क्या था, दूसरे वाले यौगिक के किसी एक पाइप से जाके जुड़ गया। जैसे यहाँ क्या थे भाई, बीजी जो थे इसमें से बी अलग होकर सी के साथ जुड़ गया, उसी तरह से यहाँ एफ जो था, यहाँ सल्फेट से ब्रेकअप करवा दिया इसका, और जाके अपना बॉन्डिंग बना लिया। जैसे दोस्त होते हैं ना, कहते हैं यार सेटिंग चल रहा है, बस देखते रहो, दुश्मनी हो, उनकी दोस्ती हो गई, दुश्मनी कहेंगे अरे यार वो तो ऐसा था ऐसा था, ऐसा करो, चलो ठीक है अब हम चलते हैं। दोस्तों में भी होता है, लड़कों में, पता चला उससे बहुत बढ़िया दोस्ती है, खूब खर्चा वर्चा कर रहा है यार, तो बहुत टूटे पड़े हुए हैं, ऐसा करो इसकी दुश्मनी करा दो, हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी है। तो इस टाइप का जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका विस्थापन। अब देखो डबल विस्थापन मतलब जो द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन में क्या करेंगे, दोनों जो है आपस में चेंज कर लेते हैं। द्विविस्थापन में जैसे हम जोड़ लेते हैं सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है, इसको आप रिएक्ट करा लो, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, बेरियम जो है सल्फेट के साथ, और यहां जो सोडियम था वो क्लोरीन के साथ चला गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन जाएंगे, इधर वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों आपस में चेंज कर लिए, तो हो गया आपका बेरियम सल्फेट प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस तरह से ये चारों जो है, ये अगर तुम्हें याद है, और वैसे पक्का ये याद रहेगा क्योंकि जो है सब लोग अभी इसी एरिया में चल रहे हैं, ये सब खबरें अभी लोगों में चल भी रही होगी, ठीक है। तो अगर इसको अप्लाई करोगे तो चारों रिएक्शन तुम्हें याद रहेंगे, ठीक है। जुड़ना है एक बार और वियोग करना है, फिर जो है दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाना है, फिर दूसरे को भी दूसरे के साथ शिफ्ट करवा देना है, ठीक है। मतलब डबल डबल डिस्प्लेसमेंट करो तभी जाके जो है रह पाओगे, नहीं केमिकल रिएक्शन हो नहीं पाएगा और हमेशा अकेले के अकेले रह जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस छात्रों इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के साथ में, साथ ही साथ किस तरह से जंग लगता है, अगर आप अकेले हैं तो जंग लग जाएगा, इसलिए जो है डबल हो जाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए श्री हरिराज क्लासेस के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।